हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में एक बार फिर से मिले 517 नए मरीज, वहीं 4 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में चीनी वायरस संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन में 517 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26,851 हो गई है। वहीं चीनी वायरस से मरने वालों की संख्या अब 300 के करीब पहुँच गई है। राज्य में एक सक्रिय केस 9,962 है। वहीं राज्य में अब तक इससे 16,566 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अगले 5 दिनों तक झारखंड में जमकर होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राज्य में अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तर ओडिशा और झारखंड के ऊपर बना है। इससे राज्य में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। राज्य में तापमान सामान्य से कम रहने की उम्मीद है। रांची समेत राज्य के सभी जिलों में गुरुवार से दिन भर लगातार बारिश होती रही है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और साथ ही मौसम विभाग ने वज्रपात की भी आशंका जताई है। झारखंड में स्कूली बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए कम्युनिटी स्कूल खोलने की तैयारी। सरकारी स्कूल के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की सीमा को देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अब ऑफलाइन मोड में जाने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल स्कूल तो नहीं खुलेंगे, लेकिन शिक्षक बच्चों के घरों में पास के क्षेत्रों में जाकर शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए उन्हें पढ़ाएंगे। इसे लेकर अस्थायी रूप से कम्युनिटी स्कूल संचालित किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने गुरुवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में विभाग की तैयारी से अवगत कराते हुए इस पर चर्चा किया है। क्या शिक्षकों को घर घर जाकर पढ़ाना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। स्कूल खोले जाने को लेकर शिक्षा मंत्रालय का रुख साफ, कहा छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना नहीं खोले जाएंगे स्कूल। देश भर में पिछले कुछ महीनों से स्कूल बंद पड़े हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय स्पष्ट कर चुका है कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना स्कूल नहीं खोले जाएंगे। फिलहाल स्कूल खोले जाने की संभावना नहीं है, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का विकल्प फिर जारी रखा गया है। देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के कारण फिलहाल दोबारा स्कूल खोले जाना मुश्किल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूली छात्रों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। यह दिशा निर्देश इंटरनेट के अभाव में भी छात्रों की लर्निंग बेहतर करने का काम करेगा। सरकार को अब स्कूल खोल देना चाहिए या नहीं, हम एक कमेंट में ज़रूर बताएं। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, बेरोजगार कामगारों को 3 माह तक मिलेगा आधा वेतन। कोरोना महामारी के संकट में घिरे बेरोजगार औद्योगिक श्रमिकों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। ऐसे कर्मचारी को जिनके पिछले 3 महीनों के वेतन के औसत के 50% तक का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस निर्णय से लगभग 40 लाख श्रमिकों का लाभ होने की उम्मीद है। सरकार के नियमों का सरल बनाया और निर्णय लिया है कि कोरोना महामारी की अवधि में नौकरियों को खोने वाले औद्योगिक श्रमिकों को उनके 3 महीने के वेतन का 50% बिना किसी लाभ के दिया जाना चाहिए। यह लाभ उन श्रमिकों को दिया जाएगा जिनका काम इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच हुआ था। 7 दिन में बच्चों को किताब बांटे शिक्षक, नहीं तो अगस्त का वेतन होगा बंद। राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों को 1 सप्ताह के अंदर किताबें नहीं मिले तो शिक्षकों को अगस्त का वेतन रोक दिया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने सभी जिला के इसके लिए अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि शिक्षक 7 दिनों में सभी बच्चों तक किताबें पहुंचाना सुनिश्चित करें। शिक्षक बच्चों को किताबें उपलब्ध कराने के साथ ई-विद्या वाहिनी ऐप पर स्कूल की ओर से यह अपडेट करेंगे कि किस क्लास में कितने बच्चे नामांकित हैं और कितने बच्चों को किताब उपलब्ध कराई गई है। जिस स्कूल से ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं आएगी वहाँ के स्कूल के शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाएगा। क्या सरकार का यह निर्णय सही है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड की सबसे बड़ी कपड़ा मिल बंद, एक फैसले से बेरोजगार हो गए हैं 5000 मजदूर। झारखंड की सबसे बड़ी कपड़ा मिल ओरिएंट क्राफ्ट पर ताला लग गया है, जिसके चलते कंपनी की 2 इकाई कार्यरत 4800 कामगार बेरोजगार हो गए हैं। 1 सप्ताह पहले तक मैनेजमेंट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी आकर ऑफिस का संचालन कर रहे थे। उनके आने पर भी अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। इसके लिए निकट भविष्य में कंपनी के खुलने की संभावना पर ग्रहण लग गया है। इससे खेलगांव और इरबा स्थित दोनों यूनिट को मिलाकर 3500 कर्मचारी बेरोजगार हो गए। 2400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली इस कंपनी ओरिएंट क्राफ्ट ने फैक्ट्री की दोनों यूनिटों में ताला लगा दिया है। मोदी सरकार खरीदने जा रही इतने लाख कोरोना वैक्सीन, सबसे पहले इन लोगों को लगेगा टीका। भारत सरकार शुरुआत में कोरोना के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों, सेना के जवानों और कुछ वरिष्ठ श्रेणी के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन के करीब 50 लाख डोज खरीदने पर विचार कर रही है। वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद उसे उपलब्ध कराने की प्राथमिकताओं को लेकर सरकार में मंथन चल रहा है। इसमें फोकस सप्लाई चेन और वितरण पर है। अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों और सबसे ज़्यादा जोखिम वाले लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए रूपरेखा बना रही है। सरकार सबसे बड़े स्तर पर वैक्सीन का वितरण करना चाहती है।
क्या इस महामारी के दौर में 50 लाख वैक्सीन सही रहेगा या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। LAC पार चीन की हर गतिविधि पर भारत की नज़र, रडार पर चीन के 7 मिलीमीटर एयरबेस। चीन के साथ विवाद के बीच भारत उसकी हर गतिविधि पर पैनी नज़र बनाए हुए है। पूर्वी लद्दाख ही नहीं, अब भारतीय एजेंसियों की नज़र लद्दाख से पूरे पूर्वोत्तर के अरुणाचल तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एयरफोर्स की हलचल पर बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक चीन के कम से कम 7 एयरबेस एजेंसियों के रडार पर है। दोस्तों आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।